Hello, welcome students. You are watching a mathematics channel on exercise perimeter and area. So today I will discuss on a problems on perimeter. So in the previous class I have discussed on the formula of perimeter, okay, of square, quadrilateral and rectangles. So today let us solve क्वेश्चन नंबर 3 1. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है देखो, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर ब्रॉड. लेंथ बता दिया और क्या बता दिया, ब्रेथ बता दिया. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ द वॉल विच विल एंक्लोज इट. एंक्लोज इट का मतलब है, मान के चलो कि जमीन है तो चारों तरफ से आपने क्या किया, बाउंड्री दे दिया दीवार के साथ. तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल, दीवार की लंबाई कितनी है ये आपको पता करना है. ओके तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका ये ज़मीन है, ये आपका प्लॉट है, अगर ये आपका प्लॉट है तो ये आपका 30 मीटर लंबा है, तो ये क्या हो गया 25 मीटर लंबा. अगर आप इसको दीवार का पूरा ये कर देते हो, घेराव कर देते हो, देन जो है तो आप इसको कैसे निकालोगे, है ना. तो वेरी इजी, लेंथ ऑफ द वॉल का मतलब ये हो गया कि आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है. ओके तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सोल्यूशन गिवन. क्या लिखा मैंने यहाँ पे, गिवन. तो गिवन क्या लिखा है देखो, 30 मीटर लॉन्ग, मतलब ये हो गया लेंथ. लेंथ को हम क्या मानेंगे, 30 मीटर. ब्रेथ मेरा हो जाएगा 25 मीटर. ओके तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब ही क्या है, लेंथ ऑफ द वॉल. ओके पेरीमीटर का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ वॉल. मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ पेरीमीटर तक, तब आपको समझ में आ जाएगा. पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क. अब आ जाओ, वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू व्हाट, 2 ब्रैकेट ऑफ L प्लस बी. तो L कितना था 30, नो 30 प्लस 25. ओके आप इसको करोगे तो कितना आ गया 110 मीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका भी क्या निकला, पेरीमीटर निकाला. तो अब आपको समझ में आ गया कि पेरीमीटर जो आपका निकला है, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वॉल विच विल एंक्लोज इट. ना एंक्लोज इट मतलब एंक्लोज द रेक्टेंगुलर फील्ड. तो इसको आप कैसे निकालोगे, इसको बस स्टेटमेंट लिखना है, द लेंथ ऑफ द वॉल which will enclose it is how much, 110 वाट मीटर. तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 1. यहाँ पर बोला फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड. आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कहा गया है. तो इसमें आपको क्या बोला गया, पेरीमीटर इज 240 मीटर. आपको पेरीमीटर बता दिया 240 मीटर एंड ब्रेथ दे दिया कितना, 52 मीटर. मीन्स आपको क्या निकालने को कहा गया, लेंथ निकालने को कहा गया. तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखो, सोल्यूशन क्या क्या दिया, गिवन. तो पहले क्या लिखे हमने, पेरीमीटर. तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि ये जो पेरीमीटर दिया है ये किसका है, रेक्टेंगुलर फील्ड का. ये आपको ब्रेन में सेट करना है. ओके अब आ जाओ, पेरीमीटर हो गया और ब्रेथ दे दिया कितना, ब्रेथ को हम b मानते हैं कितना, 52 मीटर. ओके अब क्या निकालेंगे, लेंथ. तो लेंथ आपको मालूम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क दिया. ओके तो हमें मालूम है कि पेरीमीटर जब दिया है तो पेरीमीटर का ही फार्मूला लिखेंगे. ओके मैं इसमें आपको लेंथ का फार्मूला, ब्रेथ का फार्मूला नहीं बताऊंगा, वैसे हम करेंगे भी नहीं. मेरा सिंपल सा फार्मूला है, तरीका है कि पेरीमीटर किसका दिया, रेक्टेंगल का. देन वी हैव टू अप्लाई द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला. ओके सो वी नो वेरी वेल, वी नो पेरीमीटर इक्वल टू
व्हाट 2 ब्रैकेट ऑफ L प्लस बी। तो ये मेरा फार्मूला है, मुझे पता है कि पेरीमीटर कितना दिया 240 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 240 मीटर इक्वल टू 2, लेंथ कितना है 52 प्लस व्हाट ब्रेथ। ओके, ये जो 2 है ये 2 कहाँ जाएगा, उधर जाके ये 2 इसके साथ इनटू में है, तो अगर मैं 2 राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ये उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आप इसमें अच्छा, इसमें आपको देखना है कि ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ। ओके, ये बी का वैल्यू ये हो गया, एल का एल हो गया, तो ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, 2 को हम जब यहाँ पे लाएंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 120, 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ गया 120। ओके, तो अब आपके पास क्या है 52 प्लस व्हाट एल मीन्स लेंथ। ये जो 52 है ये कहाँ जाएगा राइट साइड में, क्योंकि ये तो मीटर है, ये भी उधर चला जाएगा। तो अगर आप वहाँ लेके जाओगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मैं ये मीटर में हटा ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम यूनिट लिख देंगे। 120 माइनस व्हाट 52, अगर आप इसको माइनस करना चाहोगे तो आपके पास आंसर आएगा 68। अब यहाँ पे आप मीटर लिख दो। तो इन दिस वे, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड है वो कितना है 68 मीटर। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट अगर लिखना चाहेंगे तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 68 मीटर, तो ये हमारा आंसर आया। ओके, तो कितना इजी सवाल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3। तो यहाँ देखो पेरीमीटर आपका क्या दे दिया 200 मीटर। ओके, पेरीमीटर कितना दे दिया 200 मीटर दिया। अब आप देखो, और मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया सॉल्यूशन लिख दिया। तो पेरीमीटर मेरे को दिया है कितना 200 मीटर, मैं यहाँ गिवन लिखता हूँ। ओके, ये गिवन है। फिर यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बताया है, देखो यहाँ पर जो है लेंथ इज 3 टाइम इट्स ब्रेथ। इसका मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब मैं इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखो लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स व्हाट ब्रेथ। बोलो समझ में आ गया। मैंने एल को, लेंथ को मैं एल मानता हूँ और ब्रेथ को क्या मानूंगा बी। तो इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि जहाँ मेरा एल है, मेरा एल का वैल्यू क्या लिखूंगा, फिर मैं एल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 3b लिख देंगे। तो मैं जब सवाल करूंगा तो मेरा ब्रेथ निकल जाएगा, ब्रेथ निकल जाएगा, उसके बाद फिर लेंथ एंड ब्रेथ हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें आपको ब्रेथ मालूम है नहीं, इसमें आपको ब्रेथ नहीं मालूम है, तो ब्रेथ को तो हम बी मानेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, हम किसको लेके चलेंगे पेरीमीटर को। ओके, तो अब आ जाओ, वी नो पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट ऑफ एल प्लस व्हाट बी। अब आ जाओ, पेरीमीटर कितना था 200, मैं यहाँ मीटर अभी नहीं लिखूंगा, और 2 एल मेरे पास क्या है 3b, बी को तो बी मानेंगे, बी को बी मानेंगे, एल को हमने क्या माना 3 इंटू बी। ओके, अब देखो जब हम इसको, ये जो 2 है ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आ गया 100। ओके, अब 3b प्लस b क्या हो गया 4b। बोलो क्लियर हुआ। अब हमें देखो ये जो 4 है वो यहाँ आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो मेरे पास ब्रेथ कितना आ गया 25 मीटर। ये हमारा भी क्या निकला ब्रेथ निकला। तो अब देखो, अब यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रेथ, जो आपका आपने बी माना था वो आपका आ गया 25 मीटर। आपका जो लेंथ है, तो लेंथ आपका क्या था 3 इंटू बी, मतलब 3 इंटू 25।
आपका आंसर आ गया 75 मीटर। मतलब ये आपका लेंथ आ गया, ये आपका ब्रेथ आ गया। तो इन दिस वे सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप उसका इक्वेशन बनाइए, then you have to calculate it, and I hope so you will do it and you can easily do it. Okay, so you have to do it at home yourself. Then see you again next class. Bye bye.